गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने कभी एक चीज गौर की है कि अधिकांश लोग जो है जब मेहनत करते हैं तो बहुत जल्दी परिणाम पाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अब हमको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है या कोई टाइम फ्रेम है जो आपकी सक्सेस के फ्रेम के साथ आपको मैच करना होता है तो सफलता मिलती है आपको? कितना मेहनत करना चाहिए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिमाग में उठते रहते हैं हमें, क्योंकि हर आदमी जिससे मिलो वो ये कितना हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना सच है? क्या वाकई में ऐसा है कि हमको कोई बड़ी सफलता चाहिए तो बड़ा टाइम हमको देना पड़ेगा? मैंने कुछ जो है 4-5 लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए, है ना। मतलब मुझे लिखने का, आपको पता ही है, मुझे लिखने का बहुत शौक है कि मैं जो है जब भी मेरे मन में कोई बात आती है तो मैं उसे जो है वो एक प्रकार से पोइट्री के फॉर्म में लिख लेता हूँ और ऐसे ही खुला लिखता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास जो रिकॉर्ड के नाम पर अवेलेबल है वो यही बोल देता हूँ, वही अवेलेबल है मेरे पास में। ठीक है, तो मतलब मैं कोई ऐसा जिससे बोलते हैं ना अपन की जो ऑफिशियल कवि टाइप, वैसा नहीं हूं मैं। मतलब मेरा मन करता है तो मैं लिख लेता हूं। तो मैंने 4 लाइनें लिखी आपके लिए। ठीक है, तो सुनाता हूं आपको मैं। सोचता हूं कभी कि अब बहुत कर चुका हूं। सोचता हूं कभी कि अब बहुत कर चुका हूं। थोड़ा आराम मुझे चाहिए, थोड़ा आराम मुझे चाहिए। तभी कहीं से एक शोर सुनाई देता है, तभी कहीं से एक शोर सुनाई देता है। कोई कहीं शिखर पर पहुंच रहा है, कोई कहीं शिखर पर पहुंच रहा है। तब सोचता हूं कि क्या मैं बहुत कर चुका हूं? क्या वाकई मुझे आराम करना चाहिए? तब सोचता हूं कि क्या मैं बहुत कर चुका हूं? क्या वाकई मुझे आराम करना चाहिए? तब मन में एक आग लग जाती है, तब मन में एक आग लग जाती है। एक आग जो तपाएगी, एक आग जो तपाएगी, एक आग जो निखारेगी। अब आराम तब करूंगा, अब आराम तब करूंगा जब जंग को जीत लूंगा, जब जंग को जीत लूंगा। एक सच्चा कमांडो। मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हमारा मन करता है कि अब बहुत हो गया है, हम काफी पढ़ लिए हैं, ठीक है, आज का दिन छुट्टी, अब आराम करेंगे हम, तो एक बात याद रखना अच्छे से आप, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में जैसे ही आपने कलम को एक तरफ रखा, आप पढ़ने से आपने उठे, आपने कहा बहुत हो गया भैया, अपने ज्यादा लेक्चर हो गए, ज्यादा कंटेंट हो गया, तो अब वहां पर कोई ना कोई आपका कॉम्पिटिटर तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जो प्रतिस्पर्धा है ना, वो रुकती कभी नहीं है, वो कहीं ना कहीं चली रही होती है वो। इसीलिए आपके मन में एक हमेशा सक्सेस के लिए आग होना चाहिए, फायर होना चाहिए अंदर कि हमें अचीव करना है। ये शिव खेड़ा की बुक है, यू कैन विन, हिंदी वर्जन है इसका, जीत आपकी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, पेज नंबर 69। महान वायलिन वादक, वायलिन प्लेयर, महान वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा सकता हूं? तब क्रिस्लर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूं, मैं तो लगा चुका हूं। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वाले को मिलती है। सुनिएगा, वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वाले को मिलती है, ना कि दर्शकों को। हम सब लोग, वो टॉपर का वीडियो है, उस टॉपर का प्लानिंग है, इस टॉपर का प्लानिंग है, वो देखने में व्यस्त रहते खूब कि भैया कोई टॉपर बता देगा तो हम निकल जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है। दर्शक ना बनो, काम करने वाले बनो। फिर देखो आगे बढ़ते थे। दुलत्ती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता। तो आइए हम दुलत्ती मारना बंद करके गाड़ी खींचे, सफलता की गाड़ी। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़ियाओं के खाने का इंतजाम तो कर रखा है, पर वह उसे उसके घोंसले के अंदर नहीं रख जाती। उन्हें उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस बुक है। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नोह वेबस्टर को वेबस्टर डिक्शनरी, आपको पता है वेबस्टर डिक्शनरी बड़ी फेमस है, नोह वेबस्टर्स को वेबस्टर्स डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लग गए।
छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी से छोटी उपलब्धि भी बड़ी बातों से बेहतर होती है। मतलब आप कितना ही आप जो है वो बात करते रहें, केवल बोलते रहें, बोलने से सफलता नहीं मिलती कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, अब से मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, अब से मेरा नया टाइम टेबल ये, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम 21 दिन कर कर देखो, तुम जो तुमने नया शेड्यूल बनाया 21 दिन फॉलो करो, 22वें दिन अपने आप फॉलो होगा। मेरा भी पढ़ने में शुरू में मन नहीं लगता था, जब मैं ना मेडिकल की तैयारी करता था, मेरा भी पढ़ने में मन नहीं लगता था शुरू में, लेकिन मैंने एक बात कही अपने आप से कि मुझे जो है 15-20 दिन 1 महीना मुझे मन मार कर पढ़ना है। जब जो मेरा टाइम है इसमें पढ़ने बैठूंगा, कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। थोड़े दिन के बाद मेरा टेस्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा, मेरे टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करने लगे, तो मुझे मन में बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो मतलब काम करता है, काम करता है। तो काम करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुंचा गया। जब भारतीय यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो बहुत पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में। तो हम लोगों का तब नया नया शादी हुआ था, कि मैरिज हुआ था। तो उसके बाद जो है वो अब वो से घर में होता है ना, माहौल होता है। हम लोग कुछ समय जो है अपने मेरे पेरेंट्स के घर पर, मम्मी पापा के पास में रहे यहाँ पे, तो वहाँ पर तो दिन भर पढ़ना, पूरे समय किताब में रहना। सब बोलते भी थे कि मतलब बहू से बोलो थोड़ा फ्री हो जाए, थोड़ा बात करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, पढ़े हो। हम अपने आप हमारे जो जब हम लोग जहाँ रहते थे भोपाल में, तो वहाँ पे हम लोग तो मम्मी पापा विदिशा रहते थे, हम लोग भोपाल रहा करते थे। वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पर भी वो हमारी जो काम वाली मेड आया करती थी सुबह सुबह, वो सुबह आए, भारती सोती मिले उसको, फिर दिन भर पढ़ती मिले, क्या काम करना है मैडम, क्या बना दूं, क्या कर दूं, मैं सफाई कर दूं, कोई जवाब ही ना था। अपने पढ़ रहे पढ़े, हाँ जो करना है कर दो, जो करना है कर दो, ठीक है। तो एक दिन वो भाई बोलती, साहब मैडम का दिमाग तो ठीक है ना। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलती नहीं साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैडम का थोड़ा तो है ना, कोई स्क्रू का प्रॉब्लम है कुछ। तो मैंने पूछा भैया ऐसे तुम क्यों बोल रही हो? बोले नहीं, मैं जब भी आती हूँ, जब सोती मिलती है, कुछ पूछती है, जो तुम्हारा मन करे कर लो, जो तुम्हारा मन करे कर लो। मैं ऐसी तो हमने कहीं मैडम नहीं देखी, जो तुम्हारा मन करे कर लो, ये कर ले, हाँ कर लो, दरवाजे खुले, कोई टेंशन नहीं, अपना दिन भर किताब में देना। क्या पढ़त क्या है, पढ़ती क्या है? बचपन में पढ़ाई नहीं की मैडम ने, जो मैडम अभी पढ़ा। अरे मैंने कहा तुम चुपचाप रहे, अपना दिमाग मत लगा। मैंने कहा कि वो हमारी पुरानी मैट थी ना। तो हमने कहा कि मैडम भैया जो है वो तैयारी करी बड़े एग्जाम के लिए। अच्छा, लेकिन साहब थोड़ा मतलब आसपास का जानकारी जो जरूरी है ना। मैं भारती को बताया, भारती बोली मैं निकाल दूंगी कल उसको। अरे मैंने कहा निकालना मत भाई, वो तुमको काम करना पड़ेगा। फिर वो ना फिर निकाला करा रही उसने। लेकिन ये कि फिर वो पूरा मोहल्ला बोलता था पहले, जहाँ हम रहते थे मिनाल रेसिडेंसी में, कि ये डॉक्टर गितेंद्र जो है, इनकी जो वाइफ है, अभी नया शादी हुआ, किसी से बात नहीं करती, बहुत ही अकड़ू लेडी, किसी से बात नहीं करती, दिन भर पता नहीं घर में ही रहती, बाहर ही नहीं निकलती। मतलब मोहल्ले को लगता था कि क्या, कभी बैठ गए बाहर किताब लेके पढ़ रहा है, आजू वाला नमस्ते भी कर रहा, बात कर रहा है कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आजू बाजू होते ना, तो और भी फैमिलीज होती हैं, जवाब ना दे, बात ना करे। फिर जब रिजल्ट आया तो भैया अखबार में खबर है, भोपाल से फला का सिलेक्शन हो गया, फला यहाँ रहते हैं, इंटरव्यू वाले 4-5-6 लोग घर में आए, है ना, अलग अलग इंटरव्यू है, न्यूज़पेपर के, इसके उसके। तो मोहल्ले वाले सोचे कि क्या हो क्या गया है, क्या हो रहा है। तो मालूम चला भैया कि है ना, उस समय उनका जब सिलेक्शन हुआ था, रैंक जो था उस रैंक पे था कि भैया ये तो आईपीएस बन रही है ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जा रही है, आईएएस आईपीएस का एग्जाम निकाल लिया इन्होंने। मोहल्ला फिर तो बधाई देने के लिए, अब कोई अकड़ू नहीं बोल रहा था, अब सबसे बधाई देने आते, सबको मिठाई खिलाया भारती ने, सबको सब पूछा, सबसे अच्छे से बात किया, पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। वो एक ने बोला मैं तुम्हारे बाजू में रहती हूँ, तुम देखी नहीं आज तक? बोले नहीं देखा होगा पर मुझे याद नहीं रहा टाइप से ना। फिर थोड़ा वापस लिए अपने शब्द ना, तो ऐसे करके जो है वो ये डेडिकेशन था, डिवोशन था कि वो एकदम अलूफ थे दुनिया से। मतलब वहीं लोगों के बीच रहकर भी एकदम अलूफ थे, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मैं आके पूछता था कि खाने में क्या बना है, खाना बना है। अरे खाना तो बना है, क्या बना है देख लो ना खोल के। चुपचाप ठीक है ना, देख लेते थे खोल के। बाद में सिलेक्ट हो गई सब। अब सिलेक्ट होने के बाद एकेडमी जाने के बीच में टाइम गैप होता है, ठीक है। तब वो है, तब सारा कुछ है, घर लोगों से मिलना, हमारे घर जाना, मेरे लिए भी खाना अलग अलग बनवाना, वो तब थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मंजिल पा ली थी। अब फिर एकेडमी गई भारती, वहां पढ़ी। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइफ में प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं आज भी वो डिसाइड कर रहे ना, किसी दिन मान लो वो डिसाइड कर ले कि शी वांट टू बिकम पीएम ऑफ इंडिया,
वो ऐसा जुड़ जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। वो तो अंदर का एक जो है तार हिलने की जरूरत है। मतलब कुछ लोग होते हैं एकदम बिल्कुल, जिसे बोलते हैं तार, एकदम तार हिल जाता है तो स्क्रू अलग लेवल पर सेट कर लेते हो, वो है। मैं थोड़ा सा डेविएट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, ये भी मैनेज कर लेते हैं, ये भी मैनेज कर लेते हैं टाइप का, क्या वो मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर जो है डिवोशन, कोई काम को करने का पैशन तो है मेरे लिए, लेकिन मैं मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता हूँ। वो मल्टीटास्किंग नहीं करती, वो एक काम है तो एक ही काम करेगी, और वो ऐसे तरीके से करेगी तब कि फोड़ दिया टाइप से। तो लाइफ में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस समय, जिस उम्र में अभी हम लोग जिस उम्र में उसने एग्जाम क्रॉस किया, ये बड़ी बात है। अभी हम किसी व्यक्ति से मिलने गए, वो काफ़ी प्रोमिनेंट व्यक्ति है, जो हम कहीं मुलाकात हुआ हमारा उनसे, तो वो भारती को देख के बोलते, मैडम इतनी कम उम्र में कमिश्नर। मतलब वो 2 मिनट तो स्तब्ध रहे देख के कि आप तो एकदम यंग हैं। तो उनके दिमाग में था कि एडिशनल कमिश्नर लेवल पे आदमी बहुत जो है ओल्ड एज का हो चुका होता है। तो सी इज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर, जो उसने अचीव किया उस समय, क्योंकि सही वक्त पे सही मेहनत किया उसने। आज 22-25 साल में लोगों को समझ नहीं होती है, वो 22 साल की उम्र में जो है वो केंद्र सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, सरकार का हिस्सा थे। 22-23 साल की उम्र में अपने पास गाड़ी, ना घर, न जो है स्टाफ, बड़ी सी टीम उसको संभाल रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। तो तब लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, ये मैटर करता है बेटा। चलिए आज इतना ही काफ़ी है, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखते रहिए, और ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको डाइवर्स करती हैं, आपके लक्ष्य से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दर्शक मत बनिए, क्रिया बनिए। आप काम कीजिए अपना, उसका ज़्यादा फायदा है। जो आप 50 जगह पे हम जो चीज़ से, देखो मैं आपसे कहता हूँ कि यदि मेरे को सुन के भी समय खराब होता है, मुझे सुनना बंद कर दीजिए, लेकिन समय बचाइए, या फिर वो सुनिए जिससे आपको जो है दिमाग के अंदर आपको तार हिलते हो, कुछ करने का मन करता हो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।